क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य खोजे होंगे जो महान पिरामिड के निर्माण काल की ओर इशारा करते हों? कोई सबूत क्यों मौजूद नहीं है जो हमें बताता हो कि यह विशाल आश्चर्य कब बना था? यह बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम जो समय रेखा मानते हैं वह 5000 साल पुरानी है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि इस विकास और संस्कृति की अवधि से पहले कोई उन्नत सभ्यता थी। इसका सुझाव देने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन महान बाढ़ और दुनिया भर में डूबे हुए सभी शहरों और पिरामिडों के बारे में सोचिए। उन सुमेरियन और मिस्र के राजाओं की सूचियों के बारे में सोचिए जो राजवंशीय काल से पहले की हैं, जो उन चीजों का सारा श्रेय लेती हैं जिन्हें दोहराना तो दूर, वे वास्तव में पहली बार में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब यह हमें राम सेतु तक ले आता है। यह सेतु उस संस्कृति और विकास से भी पुराना है जो महान बाढ़ के बचे लोगों द्वारा खेला गया था। यह स्थान आज पृथ्वी पर ज्ञात सभी सभ्यताओं से पुराना है। इस बात का दस्तावेजीकरण, मौखिक कहानियां और यहाँ तक कि उपग्रह चित्र भी हैं जो बिना किसी संदेह साबित करते हैं कि यह स्थान क्या है। और न तो विज्ञान और न ही ऐतिहासिक विशेषज्ञ कोई तार्किक सुझाव दे पाते हैं जो इसे उनके द्वारा मनवाए जाने वाले सच के संदर्भ में रख सके। भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन सेतु मौजूद है जिसे आप प्राचीन सभ्यताओं के मामले में एक निर्णायक सबूत मान सकते हैं। नासा के स्पेस शटल उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों ने इस भूआकृति को समुद्र की सतह के नीचे एक लंबा टूटा हुआ पुल दिखाया है, जिसे अब एडम्स ब्रिज कहा जाता है। यह मुख्य भूमि भारत से आधुनिक श्रीलंका तक 18 मील तक फैला हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसे चूहेदानी शोल की श्रृंखला के रूप में वर्णित करता है, लेकिन ध्यान दिलाता है कि परंपरागत रूप से कहा जाता है कि यह एक विशाल पगडंडी का अवशेष है जिसे भगवान राम द्वारा अपनी सेना के लंका, श्रीलंका से भारत तक मार्ग के लिए बनवाया गया था। कुछ ऐतिहासिक शिलालेख, सभी यात्रा गाइड, पुराने शब्दकोश संदर्भ और कुछ पुराने नक्शे एक धार्मिक और भौगोलिक मान्यता को समर्थन देने के लिए उद्धृत किए गए हैं कि यह एक प्राचीन मानव निर्मित पुल है। 2007 में श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण ने भारत के हिंदू तीर्थयात्रियों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस घटना को अपने रामायण ट्रेल के बिंदुओं में से एक के रूप में शामिल करने की मांग की। वॉयस न्यूज नेटवर्क और कुछ अन्य अमेरिका आधारित समाचार सेवाओं ने दावा किया कि उन्हें भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के अवशेष मिले हैं, जैसा कि रामायण में वर्णित है। 2002 के नासा उपग्रह चित्रों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने जारी रखा कि यह एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक मानव निर्मित संरचना थी। नासा ने इस दावे से अपने को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि चित्र 30 किलोमीटर लंबी रेत के टीलों की एक प्राकृतिक रूप से मौजूद श्रृंखला से ज्यादा कुछ नहीं दिखाते। इसने यह भी स्पष्ट किया कि वेबसाइट पर प्रतिलिपि बनाए गए चित्र हमारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या निश्चित रूप से हमारी नहीं है। कक्षा से रिमोट सेंसिंग छवियां या तस्वीरें किसी द्वीपसमूह की उत्पत्ति या उम्र के बारे में सीधी जानकारी नहीं दे सकती हैं, और निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकती हैं कि देखे गए किसी भी पैटर्न को बनाने में मनुष्य शामिल थे या नहीं। अब इस पुल की तारीख बिल्कुल असाधारण है और भगवान राम के समय की है। जाहिरा तौर पर नासा ने बताया कि यह 1.7 मिलियन वर्ष पुराना है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पुल के आयाम अविश्वसनीय हैं, जिसकी लंबाई 30 मील है। क्या यह प्राचीन उन्नत तकनीक का परिणाम है? आपको हैरानी होगी। डॉक्टर बद्री नारायणन, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के पूर्व निदेशक, ने इस संरचना का सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह मानव निर्मित थी। डॉक्टर बद्री नारायणन और उनकी टीम ने राम सेतु की कतार के साथ 10 बोर होल ड्रिल किए। जो उन्होंने खोजा वह चौंका देने वाला था।
सतह से लगभग 6 मीटर नीचे उन्हें कैलकेरियस बलुआ पत्थर, मूंगे और बोल्डर जैसी सामग्री की एक सुसंगत परत मिली। उनकी टीम तब हैरान रह गई जब उन्हें 4 से 5 मीटर नीचे रेत की एक ढीली परत मिली और उसके नीचे चट्टान की कठोर संरचनाएं मिली। गोताखोरों की एक टीम ने पुल की शारीरिक रूप से जांच करने के लिए नीचे गए। जो बोल्डर उन्होंने देखे वे एक विशिष्ट समुद्री संरचना से बने नहीं थे। उनकी पहचान पगडंडी के दोनों ओर के क्षेत्रों से आने वाले के रूप में की गई, इसलिए कनेक्शन निस्संदेह मौजूद हैं। कम से कम यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह प्राचीन पुल मानव निर्मित है, कि मानव सभ्यता 5000 वर्षों से कहीं अधिक पुरानी है, और जिस इतिहास को हम जानते हैं वह उस विश्वास की भ्रांति में पूरी तरह से डूबा हुआ है जिसे हम लोगों ने हजारों सालों से बिना किसी सवाल के माना है।